औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, और उसकी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो हम करने लगे हैं। एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। इसमें ये जो 1 डिग्री है, ठीक है, ये जो साइन है, ये किसका साइन है, डिग्री का। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट। 1 जो स्लैश है वो किसके लिए यूज़ होती है, मिनट के लिए। डबल स्लैश जो है वो सेकंड के लिए यूज़ होती है, और ये जो ज़ीरो सा बना हुआ है, ठीक है, ये डिग्री के लिए यूज़ होता है। तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट है। 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, और 1 डिग्री इक्वल होता है 3600 सेकेंड। इसी तरीके से 1 आपके पास मिनट जो है 1/60 डिग्री, 1 सेकेंड 1/60 मिनट, 1 सेकेंड 1/3600 डिग्री, ठीक है। ये फार्मूलाज हैं 6 जो कि हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अच्छा, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने चेंज करना है किस में, सेकंड में, ठीक है। और क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो किस में गिवन है, हमें डिग्री में गिवन है। मतलब डिग्री को किस में चेंज करना है, हमने सेकंड में चेंज करना है। तो डिग्री को सेकंड में चेंज करने के लिए हम पहले देखेंगे कि सेकंड है क्या। सेकंड मतलब डबल स्लैश, ठीक है। तो सेकंड 1 डिग्री 36 सेकंड के इक्वल होता है। तो अगर हम 5 को इस तरह से लिख दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो भी ठीक है, ठीक है। मतलब 1 डिग्री को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो मैंने ज़रा इसको अलग करके लिख दिया। अच्छा, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री की क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो अब यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, क्या बन जाएगा, 3600 सेकेंड। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18,000 सेकेंड। अब हमारा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, एंगल किस में चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो क्या होता है, एंड होता है। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 10 सेकेंड एंड 30 मिनट। इसको ज़रा थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 10 हो, उसको मैं 9 + 1 कर दूं। इसी तरीके से इसको भी ज़रा थोड़ा सा प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं। हम कैसे लिखेंगे, हम 10 को लिखेंगे, 10 डिग्री है, 10 डिग्री को क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ठीक है। अब प्लस 30 मिनट्स को हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स को हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, ठीक। अच्छा, अब इसको देखें तो ये दोबारा वही चीज़ बन जाती है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 डिग्री आ जाएगा, और 30 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 10 को 10 ही रहने दें, और डिग्री की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 30 सेकेंड में चेंज करना है, सेकेंड पुट कर देंगे। अच्छा, अब 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, अब 1 मिनट किसके इक्वल होता है, फार्मूले में देख लें, 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 60 सेकेंड पुट कर लें। अब हम इससे क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
अब मैंने क्या किया है, 3600 सेकेंड को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 को 30 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 1800 सेकेंड आ गया, और इधर 36,000 सेकेंड आ गया। इनको आपस में प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया 37800 सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। पार्ट नंबर जो 2 है वो क्या है आपके पास, 30 मिनट। ठीक है, अब 30 मिनट को क्या करेंगे, सेम आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट आपके पास किसके इक्वल होता था, 1 मिनट किसके इक्वल था, 60 सेकेंड के इक्वल था, जो हमने अभी थर्ड पार्ट में सॉल्व किया है। तो हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। अच्छा, इसको सॉल्व किया, इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1800 सेकेंड। यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर आपके 4th के ऊपर। पार्ट नंबर 4th में क्या है, 20 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले डिग्री मिनट्स और इनको प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट प्लस, अब सेकेंड 20, ये वाला 20 ऑलरेडी सेकेंड में है और हमें आंसर किस में चाहिए, सेकेंड में चाहिए, तो हम इसको जो है एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, 20 सेकेंड। अच्छा, अब आपके पास 1 डिग्री किसके इक्वल था, 3600 सेकेंड। अच्छा, अब इसमें 20 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड हमने पुट कर दिया, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट किसके इक्वल था, 60 सेकेंड के, 60 सेकेंड पुट कर दिया, प्लस 20 एज इट इज। ठीक है, ये आपके पास जो फार्मूलाज थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यही फार्मूलाज आपने यूज़ किए थे, ये वाले। यहाँ पे आपके पास 1 डिग्री किसके इक्वल था, 3600 सेकेंड, 1 मिनट किसके इक्वल था, 60 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखते हैं आगे। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 20 को 3600 सेकेंड से, तो मेरे पास आया 72,000 सेकेंड। फिर 60 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 1200 सेकेंड आ गया, फिर 20 एज इट इज़ रहने दिया। अब इसको हम कर लेते हैं प्लस। ठीक है, 72,000 प्लस 1200 प्लस 20, आपके पास आ रहा है 73,220 सेकेंड। ये आपके पास जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें हमने एंगल को चेंज करना था, किस में चेंज करना था, सेकेंड में चेंज करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास वो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन मिनट्स। पहले क्वेश्चन को हमने सेकंड में चेंज करना था, अब हमने मिनट में चेंज करना है। मतलब कि क्वेश्चन अभी हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, पहला पार्ट डिग्री की फॉर्म में मौजूद है। तो हम देखेंगे कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 स्लैश मिनट के लिए होती है, डबल स्लैश सेकंड के लिए होती है। तो अब हमारे पास 60 ये मिनट इस तरह से दिया हुआ है। हम सबसे पहले 75 को किस तरह से लिख लेते हैं, 75 को लिख लेते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 1
डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब 75 को एज इट इज़ रहने देते हैं। 1 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, 60 मिनट। तो हम 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4500 मिनट, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन किस में आ गया है, आंसर किस में आ गया, मिनट में आ गया। अब अगला आ जाते हैं, अगला जो पार्ट है आपका 120, आपके पास क्या है, सेकंड है। अब सेकंड को हमने किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। अब 1 जो सेकंड है, अब क्वेश्चन जो है वो सेकंड को मिनट में चेंज करना है। तो सेकंड किस है, 1 सेकंड किसके इक्वल है, सेकंड की फॉर्म चेंज हो रही है डिवीजन की फॉर्म में मिनट में, ठीक है। सेकंड मिनट में जाएगा कैसे, सबसे पहले 120 को हम लिख लेते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट 1 सेकेंड। अच्छा, अब 1 सेकेंड किसके इक्वल है, 1/60 मिनट, ठीक है। ये जो फार्मूलाज हैं ये आपको याद हो, आप इजीली इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 120 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मिनट में आ जाएगा, विच इज़ 2। अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। अब पार्ट नंबर 3 में क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 3 में 50 डिग्री 40 मिनट ऑलरेडी मिनट में मौजूद है क्वेश्चन। 40 मिनट क्वेश्चन जो है वो मिनट में लाना है, तो 40 को हम चेंज नहीं करेंगे, हम जस्ट किसको चेंज करेंगे, हम 50 को चेंज करेंगे। अब 50 क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री प्लस 40 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब 50 डिग्री की जगह 1 डिग्री किसके इक्वल था, कितने मिनट्स के इक्वल था, 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल था। तो हम क्या लिखेंगे, 60 मिनट, ठीक है, प्लस 40 मिनट। कैसे, बेशक ब्रैकेट में सॉल्व कर लें आप। 50 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो हमारे पास आ रहा है 3000 मिनट प्लस 40, इसमें क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3040 मिनट। आपके पास पार्ट नंबर जो 3 है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब जो पार्ट नंबर 4 है उसमें आपके पास क्या है, डिग्री भी दिया है, मिनट्स भी दिए हैं और सेकंड भी दिया है। अब मिनट को हमने चेंज नहीं करना, 30 डिग्री 30 आपके पास क्या है, मिनट है, और 30 सेकंड भी है। सबसे पहले तो मिनट को देखते हैं। अब मिनट क्या कह रहे हैं, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री प्लस 30 मिनट को हमने नहीं चेंज करना क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हमें मिनट में चाहिए। अब सेकंड को क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, ठीक। अच्छा, अब 30 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री किसकी इक्वल था हमारे पास, 60, आपके पास 1 डिग्री किसकी इक्वल था, 60 मिनट की इक्वल था। 60 मिनट 30 एज इट इज़ रहने दें, ब्रैकेट में लिख लें। अच्छा, प्लस 31 सेकेंड किसके इक्वल था आपके पास, 1 सेकेंड 1/60 मिनट के इक्वल था, ठीक है। तो इसकी जगह 1 सेकेंड की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 1/60, आपके पास क्या आ जाएगा, मिनट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 को मल्टीप्लाई करना है आपने 60 से, तो क्या आ जाएगा, 1800
मिनट प्लस 30 मिनट ऐसे से रहने दें। 30 और 60 को आपस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 मिनट। अच्छा, अब इसको हम क्या लेते हैं, सॉल्व। 1/2 को हम अगर डेसिमल में लिखें तो क्या हो जाता है, 0.5 हो जाता है। तो आपके पास इसको ज़रा प्लस करें तो आपके पास क्या आता है, 18 30.5 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 4 है वो भी क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। और इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो जितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, वो हमने सॉल्व कर लिए, जिनको हमने चेंज करना था मिनट में चेंज करना। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एंड हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ अ एंगल इन डिग्री एंड राइट द आंसर करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन को के जो एंगल्स हैं उनको किस में चेंज करना है, आपने डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, और 4 डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, ये जब आपका पास आंसर आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे हम 4 डेसिमल प्लेसेस में आंसर को राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम आपने क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 की तरफ, जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, 135 आपके पास क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है। ठीक है, 135 मिनट। अच्छा, अब 135 मिनट को हमने कैसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब 135 को पहले लिखते हैं, 135 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। अब 1 मिनट को हमने चेंज करना है डिग्री में। तो यहाँ पे देखें मिनट को कैसे डिग्री में चेंज किया हुआ है, 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 1/60 डिग्री के। तो क्या करेंगे, 135 मल्टीप्लाई बाय 1/60। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 135 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.25। अब 4 डेसिमल प्लेसेस क्या था, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन, डिग्री का साइन आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल क्या है, ये पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आपने 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डिजिट लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने। अभी तो खैर क्वेश्चन ही हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस है, मतलब 25 जस्ट 2 डिजिट्स हमारे पास हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 से ज़्यादा आ जाते हैं तो आपने उसे 4 तक राउंड ऑफ करके लिखना है, 4 से ज़्यादा नहीं जाना। पार्ट नंबर आपके पास जो 2 है उसको हम लिख लेते हैं 150 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड। अच्छा, 150 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 सेकेंड डिग्री की 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1/3600 डिग्री, 1/3600 डिग्री। ठीक है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय आपके पास बन रहा है, तो हम इसको ये नीचे डिनोमिनेटर में हमसे डिवाइड करेंगे। 150 को डिवाइड कर किया 3600 पे, तो हमारे पास डेसिमल में आ रहा है 0.041666। तो हम उसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं, 7। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 7 राउंड ऑफ। अब कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2 3 4। मैंने कितने डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म में लिखा है, 4 डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म में से जो है वो मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। अच्छा, अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या है आपके पास, 60 डिग्री और 60 मिनट। अब डिग्री को हमने क्वेश्चन को डिग्री में चेंज करना है, तो 60 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। अब 60 प्लस, अब 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल होता है, 1/60। ठीक है, 1/60 हम लिख देंगे डिग्री।
ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 60 और 60 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, 1 रह जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 61 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी क्या होता है, वाइंड अप होता है। अच्छा, पार्ट नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, अब पार्ट नंबर 4 में 45 आपके पास क्या दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, तो 45 डिग्री को हम नहीं चेंज करेंगे। आगे 45 मिनट दिया हुआ है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट लिख लेते हैं। आगे 45 सेकंड दिया हुआ है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड लिख लेते हैं। अच्छा, अब 45 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट किसके इक्वल था आपके पास, 1/60 डिग्री के इक्वल था। ठीक है, तो 1/60 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड किसके इक्वल था आपके पास। ठीक है, 1 सेकेंड देख लें, 1/36 आपके पास 100 डिग्री के इक्वल है, 36 100 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 45 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे जो 45 है उसको क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है 60 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.75 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ का जो 45 है उसको हम डिवाइड कर देंगे 36 100 पे, तो आपके पास आंसर आ जाए 0.0125 डिग्री। अच्छा, अब हम इनको सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 45 प्लस 0.75 प्लस 0.0125, आंसर आपके पास आ रहा है 45.7625, 45.7625, जो कि ऑलरेडी 4 डेसिमल प्लेसेस में मौजूद है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके चारों पार्ट्स क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। इसी एक्सरसाइज 6.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक, वो नेक्स्ट पेज पे। अब इनको देखते हैं हम, इनको कैसे सॉल्व करना है और इन पे क्या क्या अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके पास क्या है, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द एंगल इन DMS फॉर्म। D स्टैंड फॉर डिग्री, M स्टैंड फॉर मिनट एंड S स्टैंड फॉर सेकंड। अच्छा, अब क्वेश्चन को आपने जो है वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में जितना पॉसिबल हो सकता है वो आपने लिखना। अब जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है वो आपके पास किस फॉर्म में है, डिग्री की फॉर्म में। अच्छा, इसको करने का तरीकाकार ये होगा कि जो होल नंबर होगा वो आपके पास जो है वो उसको हम डिग्री में कर देंगे, और जो डेसिमल पार्ट होगा उसको हम जो है वो करेंगे क्या, उसकी फॉर्म में, मिनट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले 60 को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 0.125, मतलब डेसिमल पार्ट को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और होल पार्ट को अलग कर दिया। अच्छा, अब आपने, क्योंकि हमें डिग्री फॉर्म में भी चाहिए, अब जो होल नंबर है उसको डिग्री फॉर्म में रहते हैं, अब जो डेसिमल पार्ट है उसको हल करते हैं। 0.125 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास डिग्री। ठीक है, अब डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे।
हम मिनट में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? 60 डिग्री तो ऐसे एज इट इज़ ही रहने दें। अच्छा, अब 0.125 को 1 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या फार्मूला है आपके पास? 60 सेकेंड, 60 मिनट। तो हम इधर क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.5, ठीक है। 60 प्लस 7.5। अब ये किस में आंसर आया आपके पास? मिनट में आंसर आया। अब फिर हमारे पास डेसिमल पार्ट आ गया। अब इस डेसिमल पार्ट को हम क्या करेंगे? दोबारा से चेंज करेंगे। 60 होल नंबर को हम कर देंगे मिनट में, और जो डेसिमल पार्ट है उसको हम कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, ठीक है, 0.5, ठीक है। अब हमने डेसिमल पार्ट को क्या कर दिया? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब इसको मज़ीद अगर हम हल करें तो क्या बनता है आपके पास? 60 प्लस 7, पॉइंट इसको 1 मिनट कितने के इक्वल होता है? 60 सेकेंड के। तो हम क्या करेंगे? 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकेंड के। अच्छा, अब 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकेंड से, तो क्या बनता है? 60 मिनट 60 डिग्री 7 मिनट, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है? 30 सेकेंड। अच्छा, अब इसको अगर मज़ीद सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लेंगे तो 60 डिग्री 7 मिनट और 30 आपके पास क्या बन जाएगा? सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे क्या है? पार्ट नंबर 1 जो है वो आपके पास डिग्री और मिनट और सेकेंड में चेंज हो गया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आपने ये चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, आप इसी क्वेश्चन को कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। ये तो प्रॉपर मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। आप लिखें 60.125, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन था वो राइट डाउन किया, और आपने ये वाला जो है बटन जो है वो आपने टाइप करना है। इस बटन को टाइप करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? देख लें, 60 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकेंड, और यही आपके पास क्या है? आंसर है। इसको आप इस तरीके से कैलकुलेटर की हेल्प से रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पार्ट नंबर 2 है उसका सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास ये किस फॉर्म में है? सेकंड की फॉर्म में। इसे मिनट की फॉर्म में पहले लिखते हैं, मिनट कह रही हूँ, डिग्री की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब 135.375 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड, ठीक है। इसको मैंने ज़रा इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? 135.375 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड किसकी इक्वल होता है? 1/36, ठीक है। 1/3600 जो है वो डिग्री कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0376 डिग्री। अब जो होल नंबर है वो क्या हो जाएगा? डिग्री। अब होल नंबर क्या है? 0, तो डिग्री हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया, प्लस जो डेसिमल पार्ट है उसकी डिग्री को हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे, 0.0376। अब मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, होल नंबर अलग कर दिया और डेसिमल पार्ट अलग कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? फिर दोबारा से, अच्छा, इसको क्या करेंगे हम? 0 डिग्री प्लस 0.376 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री।
अब 1 डिग्री को हमने चेंज करना है किस में, मिनट में, क्योंकि हमारे पास डिग्री तो आ गई है, 0 डिग्री आ गया। अब हमें मिनट चाहिए, तो हम इधर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 60। 0 डिग्री प्लस 0.376 मल्टीप्लाई बाय 60, आपके पास क्या आ जाएगा, मिनट। ठीक है, इसको जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 डिग्री प्लस 2.256 मिनट। ठीक है, 0.376 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 आप मिनट से, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें जो होल नंबर होगा वो हो जाएगा मिनट, और जो डेसिमल पार्ट है उसको हम दोबारा से क्या करेंगे, किस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या से कहते हैं, सेकंड में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास 0 डिग्री प्लस 2 मिनट, अब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं, प्लस जो डेसिमल पार्ट है उसमें हम इसको कर देते हैं 1 मिनट। अब 1 मिनट कितने सेकंड के इक्वल होता है, 60। आपके पास ये देख लें आप, 1 मिनट जिसके इक्वल होता है, हमने सेकंड में चेंज करना है, अगली हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड चाहिए, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.0 डिग्री प्लस 2 मिनट प्लस पॉइंट, आपके पास 1 मिनट को आपने चेंज करना है किस में, 1 मिनट को आपके चेंज 1 आपके पास क्या है, ये मिनट में आ गया, 1 मिनट को आपने चेंज करना है 60, तो इसे 60 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.256। अब हमने इसको क्या करना है, 1 मिनट की जगह सेकंड लगाना है, तो 1 मिनट की जगह 60 हम सेकंड लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, 256 था, सॉरी 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 0 डिग्री 2 मिनट्स और 15 सेकेंड। ठीक है, आप इसको 0.256 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 जो है वो सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका जो ये है क्या से कहते हैं, इसका आंसर बन रहा है पार्ट नंबर 2 का। थोड़ा सा ये लेंथी है, लेकिन ये है कि आपका प्रोसीजर क्या था कि आपके पास क्वेश्चन को पहले मैंने यहाँ पे ये डिग्री में था, यहाँ पे ये सेकंड में था, तो सबसे पहले इसे मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पहले डिग्री, मिनट और सेकंड, क्योंकि हमें DMS की फॉर्म में इस क्वेश्चन को करना था। अपने थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, आपके पास मिनट्स के फॉर्म में है। इसको अब हमने मिनट को पहले किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो मिनट क्या है जी, 1 मिनट इज़ इक्वल टू होता है 1/60 डिग्री। सबसे पहले से लिख लेते हैं 60.85 मल्टीप्लाई बाय 1/60 डिग्री। ठीक, अच्छा अब इसको क्या कर लेते हैं, हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 जो है वो डिग्री था, 1 डिग्री की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/60। 1 मिनट था, 1 मिनट की जगह क्या लिख दिया 1/60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन जो है वो किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। 60.85, जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पहले मैंने उसको क्या किया है, डिग्री में चेंज किया है, फिर उसके बाद उसे हम मिनट्स और सेकंड में करेंगे। अच्छा, 60.85 को जब हमने 60 से डिवाइड किया है तो मेरे पास आंसर आया है 1.256
0.01416 है, तो इसको मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है। ये आ गया आपके पास डिग्री, राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा अब हम इसे करते हैं किसमें, 1 डिग्री प्लस 1.012 डिग्री। डेसिमल पार्ट को मैंने क्या कर दिया, मैंने अलग कर दिया। अब मैंने 0.0142 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने मिनट में करना है डिग्री को, तो कहाँ पे है जी मिनट। डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 डिग्री 0.0142 को मल्टीप्लाई करना है 60 मिनट से, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, 0.0142 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.852। 1 डिग्री प्लस 0.852, इसको कहेंगे हम क्या, ये आपके पास क्या बन गया है, मिनट बन गया। अब इसमें जो होल नंबर है वो क्या बन जाएगा, मिनट, और डेसिमल को हम मज़ीद सेकंड में चेंज करते हैं। 1 प्लस 0 इज स्टैंड फॉर, इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट, प्लस 0.852 आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास ये मिनट अलग हो जाएगा। अब मिनट को हमने चेंज करना है किसमें, सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। अब मैं इसे दोबारा से करूँगी, 1 प्लस 0 प्लस 0.852 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, ठीक है। अब आपने मिनट को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी सेकेंड में हो जाएगी। इसी को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है। हम खाली डेसिमल इसका पार्ट लिख देंगे, 1 प्लस 0 प्लस 51 सेकेंड। अच्छा अब इसको प्रॉपर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री 0 मिनट एंड 51, अगर हम प्लस का साइन बीच में से हटा दें तो ये हमारे पास DMS की फॉर्म में आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो क्या होता है, एंड होता है। अच्छा जो पार्ट नंबर 4 है वो ऑलरेडी डिग्री की फॉर्म में है, इसलिए हमें ज़्यादा जो है वो सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे जो क्वेश्चन जो 2 पार्ट थे वो पहले सेकंड में थे और मिनट में थे, पहले डिग्री में किया फिर उसे मिनट में किया और सेकंड में किया, तो ये ऑलरेडी ये कैलकुलेटर की मदद से भी ईजीली हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो है ही डिग्री की फॉर्म में, और उसको का होल नंबर हमें पहले डिग्री में लाना ही नहीं पड़ेगा। तो 225 सेम आपने इसको होल नंबर को हमने डिग्री की फॉर्म में लिख दिया, प्लस जो डेसिमल पार्ट है उसको उसकी डिग्री अलग कर दी। अच्छा अब 225 आपके पास क्या हो रहा है, ये डिग्री हो गई है। अब इधर डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, मिनट। अगर इसको हम मिनट में करें तो इसे डिग्री को मिनट में करने के लिए 60 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 225 प्लस क्या आ जाएगा, 0.45 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। आगे कोई डेसिमल पार्ट आ ही नहीं रहा, तो इट्स मीन यहाँ पे आपके पास
सेकंड नहीं है, जस्ट आपके पास क्या है, डिग्री और मिनट्स है। तो आपका जो पार्ट नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी एंड हो रहा है। अच्छा, कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको करने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो रेडियन के बारे में पढ़ लेते हैं कि रेडियन क्या होता है। अच्छा, अब आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास रेडियस कहलाता है। ठीक। अच्छा, अब इसमें जो इसकी जो बाउंड्री है वो क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। बाउंड्री से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस। अच्छा, अगर ये आपके पास क्या है, ये रेडियस है, तो ये अगर यहाँ से मैं एक और आर्क लगाऊँ, एक और सीधी लाइन लगाऊँ, तो ये भी क्या है, रेडियस। तो जो दो रेडियस के दरमियान में आर्क लेंथ होती है, इसको बोलते हैं हम आर्क लेंथ, वो क्या कहलाती है आपके पास, आर्क लेंथ। ये आपके पास क्या है, इक्वल टू रेडियस होता है। अच्छा, इन दो रेडियस के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा या 1 रेडियन। इसको क्या बोलते हैं हम, 1 रेडियन। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें आप, आपके पास 4 जो है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक एंगल्स होते हैं, फिर 90 से 180, फिर यहाँ से आपके पास जो है 180 से नेगेटिव वाली साइड पे चले जाते हैं 270 से फिर 360। तो पूरा सर्कल जो है वो क्या होता है, 360 होता है। और अगर इसे पाई की फॉर्म में लिखें तो क्या बनता है, पाई की फॉर्म में 2 पाई। 1 पाई जो होता है वो एंगल में क्या होता है, 90। तो 2 पाई क्या होता है, 360। तो आपके पास 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360। अगर ये 2 इस 2 को आप इस साइड पे डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास 180। ठीक है, 360 जो है वो 2 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 180। और अगर हम इस पाई को जो है वो भी डिवाइड कर दें इस साइड पे तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/80 पाई बाय डिग्री। अगर इसको हम डिग्री की फॉर्म में डिवाइड करके अगर पाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो हमारे पास ये चीज़ आती है। पर इसको हम निगलेक्ट करते हैं, हमने जो चीज़ यूज़ करनी है वो ये चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझना ज़रूरी थी। बाएं क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, पहले 5 करते हैं फिर 6 की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास वो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द रेडियंस, राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई। मतलब पाई की फॉर्म में आपने क्या लिखना है, आंसर। इसके लिए मैंने जो बेसिक्स फार्मूलाज हैं वो सामने लिख दिए हैं। ठीक है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको रेडियन की फॉर्म में लाना है। अच्छा, अब इसे रेडियन की फॉर्म में डालना है तो हम 45 डिग्री को चेंज कर देंगे रेडियन में। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है आपके पास, 180 बाय पाई। मैंने क्या किया, 45 को मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर दिया। अब यहाँ पे 1 डिग्री की जगह क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 बाय पाई डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा आपके पास, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, ये इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अच्छा, अब मैंने क्या लिखना है, 1 डिग्री की जगह क्या लिख देना है, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 45 को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, रेडियन को मैं RAD से जो है वो शो कर देती हूँ।
ठीक। अच्छा, सेम इसी तरीके से आपने जो है वो सेकंड पार्ट भी कर लेना है। 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। अच्छा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। 150 आपके पास डिवाइड करके 180 से क्या आता है, 5 बाय 6, 5 पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, ये आपके पास एंगल्स भी होते हैं, एंगल्स की नोटेशन फॉर्म होती है या तो डिग्री की फॉर्म में या पाई की फॉर्म में। ठीक है, तो ये 5 पाई बाय 6 आपके पास क्या आ गया, रेडियन। अच्छा, अगला देखते हैं हम पार्ट नंबर 3। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है, आपके पास 60 डिग्री और 30 मिनट्स। जो पहला था वो क्या था, डायरेक्ट 45 और 150 डिग्री था। अच्छा, बजाय इसके कि मैं इसको लंबे प्रोसीजर से सॉल्व करूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मैं इजीली इसको डायरेक्ट जो है वो डिग्री में और डेसिमल पार्ट में ले आती हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद इसे जो है वो सॉल्व करती हूँ। अच्छा, अब क्या है आपके पास 60 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू, अभी कैलकुलेटर पे आ गया, इसी का बटन दोबारा दबाएंगे तो ये आपके पास डेसिमल पार्ट में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इजीली आप इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। 60.5 डिग्री की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा। अच्छा, अब इसको लिख लेते हैं, क्या है 60.5 डिग्री। ठीक है, अब 60.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री की जगह क्या हम लिख लेंगे, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब इसी को हम 180 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 60.5 डिवाइडेड बाय 180। अच्छा, ये डेसिमल में आ गया है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमें आंसर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए, पाई की फॉर्म में चाहिए। यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पाई 180 हो जाएगा रेडियन। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। आपके पास 605 को डिवाइड कर लेते हैं 180 से, तो आपके पास क्या आ रहा है, 121 बाय 36, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 जो है ये इधर ही रहेगा, पाई रेडियन। ठीक है, अब ये 121 बाय 360 रेडियन। ये अब आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अगर हमारे पास डायरेक्ट डेसिमल को सॉल्व करके जो है वो 60.5 को 180 से डिवाइड करके डायरेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता तो इजीली हम इसको लिख लेते, लेकिन चूँकि नहीं आ रहा था तो मैंने इसको जो है वो डेसिमल हटा के इससे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में ये आसानी है, हमारे पास ऑलरेडी वो डिग्री की फॉर्म में है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 180 नहीं 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आ जाएगा रेडियन। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, 120 डिवाइडेड बाय 180, तो क्या आंसर आ रहा है, 2/3।
तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3 रेडियन। ये आके आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, जो कि उन्होंने कहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल 5 जैसा ही है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि आपने पाई की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है 3.146। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द रेडियंस। अच्छा, इनको रेडियंस में ही करना है, लेकिन क्या करना है साथ में आपने इसकी जो पाई की वैल्यू है वो भी यूज़ करनी है। अब 270 है, 270 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर लेते हैं। अब जो 1 डिग्री है वो क्या है आपके पास π/180 रेडियन होता है, ठीक है। तो 270 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन, रेडियन को RD से शो कर लेते हैं। अच्छा, अब 270 डिवाइडेड बाय 180 तो क्या होगा 3/2। अब 3/2 को मल्टीप्लाई कर दें 3.1416 चले, तो ये आ रहा है 4.71 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वो पार्ट नंबर 1 एंड हो जाता है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी 60 है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन कर दें, डिग्री कर दें। 1 डिग्री मतलब आपके पास π/180 रेडियन, π/180 रेडियन, ठीक है। अच्छा, अब सेम 60 डिवाइडेड बाय 180 1/3, इसी को मल्टीप्लाई करें 3.1416 तो क्या आ रहा है आपके पास 1.0472। आप लिख लें 1.04, आप लिख लें यहाँ पे 4 की जगह, या 4 लिख लें या डायरेक्ट 5 लिख लें, 1.05, ठीक है रेडियन। ये आपका यहाँ पे पार्ट नंबर जो 2 है वो भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में क्या है आपके पास 180 डिग्री 45 मिनट। अब ये ऑलरेडी डिग्री में था तो हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको बजाय इसके कि वो लंबे प्रोसेस से इसे डिग्री में लाएं और इसको सॉल्व करें, हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर के ज़रिए करते हैं। 180 डिग्री 45 मिनट, ये देखें आपके पास 180 डिग्री 45 मिनट और 0 सेकंड आ गया। अब इसको आप डेसिमल में लाना है, तो इसी बटन को आप दबा देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आपके पास ये आ जाएगा उसकी फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में 180.75 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। 80.75 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, डिग्री 1 डिग्री को आप कर लें 180.75 π/180 रेडियन। अच्छा, अब कैलकुलेटर के ज़रिए देख लेते हैं। अच्छा, क्या है 180.75 डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, थर्ड का 1, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.1416 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.1546, ठीक है रेडियन। ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में भी यही काम करें। आपके पास क्या दिया हुआ है, 75 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेंड,
देखेंगे आप कैलकुलेटर पे सेम आपको उसी पोजीशन में मिल गया जिस पोजीशन में था। अब इसको हमने डायरेक्ट उसमें डिग्री में करना है, ये आ गया आपके पास डेसिमल में 75.5125। अच्छा, अब ये क्या हो गया डिग्री। अब इसको पाई बाय 180 रेडियन। अच्छा, क्या है 75.5125 डिवाइडेड बाय 180, क्या बन गया आपके पास 0.4195। अच्छा, अब इसी को मल्टीप्लाई कर दें 3.1416, आपके पास बन गया 1.31। तो 7 है आगे तो 1.32 रेडियन राउंड ऑफ करके हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन रेडियन की फॉर्म में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। रेडियन हर क्वेश्चन के साथ लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये रेडियन गिवन है। तो यहाँ पे ये क्या है 1 रेडियन ऑलरेडी गिवन था। अब 1 रेडियन की जगह मैंने क्या पुट कर देना है 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है। अब पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हम 180 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। आपके पास ये जो पाई है वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, क्वेश्चन ऑलरेडी रेडियन में गिवन है। ठीक है। तो अब पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई का डिग्री। पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 180 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 50 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से तो हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। पहले मैंने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिए, अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। ठीक है। 1 रेडियन की जगह क्या आ जाएगा 180 बाय पाई की डिग्री फॉर्म। पाई कैंसिल हो जाएगा, और अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 180 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, 150 डिग्री। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन ऑलरेडी रेडियन में मौजूद है, उन्होंने रेडियन हर एक के साथ लिखा नहीं है, ऊपर ऑन द होल बता दिया, इसलिए मैं इसको अब हर एक के साथ लिख रही हूँ। अच्छा, 7 पाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई की डिग्री। अब क्या हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 40, तो क्या आ रहा है आपके पास, डेसिमल में करें तो 31.5। अब इसको अगर हमने मिनट्स में डायरेक्ट करना हो, अच्छा, अब तो आंसर है वो आया हुआ है 31.5 आपके पास उसमें आ रहा है, डिग्री में आ रहा है। अब हमें आंसर DMS फॉर्म में चाहिए। अगर पॉइंट में ना होता तो इट्स मीन ऑन द होल ये डिग्री होती, लेकिन पॉइंट आ रहा है तो अब हमें जाहिर सी बात है इसको इट्स मीन इसमें कुछ ना कुछ मिनट्स भी हैं। तो ये वाला जो बटन है
ये बटन अगर आप दबाएंगे तो इस बटन से आप जो है ना वो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये इसका मिनट और सेकंड में क्या आंसर आता है। पहले मैंने जो आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, वो प्रॉपर इसको सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था, लेकिन कैलकुलेटर के ज़रिए हम डायरेक्ट भी इन क्वेश्चंस का हल आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये हमने इसमें उन्होंने इसको प्रॉपर सॉल्व करने को नहीं बोला, तो मैंने जो है वो आंसर जो है वो कैलकुलेटर की मदद से जो है वो हल कर लिया है। 1 0 लगा देते हैं, 0 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एंड हो रहा है। अच्छा, पार्ट नंबर 5 देखें। ये क्या है, आपके पास जस्ट 1 दिया हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, क्योंकि क्वेश्चन रेडियन में है। अब 1 रेडियन किसके इक्वल था आपके पास, 1 रेडियन किसके इक्वल था, 180 बाय डिग्री में चेंज करने के लिए बाय पाई, और ये इसका डिग्री का साइन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वैसे तो ये होता था कि पाई पाई कैंसिल हो जाता था। अब यहाँ पे पाई कैंसिल नहीं करना, क्योंकि पाई मौजूद ही नहीं है यहाँ पे 1 के साथ, तो अब पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू क्या है, 3.1416, 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, ठीक है। आपके सामने मैंने इसको पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया आपके पास, 57.2956 वटेवर, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्म में तो हमें नहीं चाहिए आंसर, ठीक है, हमें तो चाहिए डीएमएस की फॉर्म में। तो इसी बटन को, ये देखें, ये वाला जो बटन है, इसी बटन को मैंने आपके सामने, ये देखें, ये आंसर आया हुआ है, इसको मैंने 180 को डिवाइड किया है 3.1416 से, आंसर आया है। इसी को आपने इससे करेंगे तो आपके पास आंसर डीएमएस की फॉर्म में खुद ब खुद जो है वो आ गया है, ठीक है। आप इसे 45 कर दें, ठीक है, आगे डेसिमल पार्ट जो है वो ना लिखें, ठीक, क्योंकि सेकंड के बाद डेसिमल पार्ट की इतनी वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाए पार्ट नंबर 6 के बाद, इसमें देख लेते हैं क्या है आपके पास, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। अच्छा, अब 3.1416 आपके पास 180 बाय पाई, 3.1416 का मतलब क्या है, पाई की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट से काट भी दें या पाई की वैल्यू लिख के काट दें, पाई की वैल्यू लिख के काट लेते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास यही है, तो इसको हम जो है वो ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। ये और ये कट हो जाएगी, तो पीछे जो है वो 180 डिग्री जो है वो रह जाएगा, ठीक है। कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट डिग्री में ही आ रहा है, इसमें मिनट और सेकंड मौजूद ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं पार्ट नंबर आपके नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट में क्या है, 12 पाई, यहाँ पे पाई मौजूद है, 12 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, ठीक है। अच्छा, अब 1 रेडियन क्या है, 180 बाय पाई, आपके पास क्या है, डिग्री, पाई पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 12 को आप मल्टीप्लाई कर दें 180 से, तो आपके पास 2160, डेसिमल पार्ट नहीं है, तो ये जस्ट डिग्री में ही आ गया। अच्छा, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, 180 बाय पाई के बस डिग्री, ठीक है। अब फिर पाई की वैल्यू नहीं है, मीन्स के 3.1416 हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक, डिवाइडेड बाय 3.1416,
ठीक है। आंसर क्या आ गया आपके पास, डेसिमल में आ गया 28,6.478 समथिंग आ रहा है। अच्छा, अब इसको हमने दिमाग में DMS में कर लेंगे। ये DMS में आ गया 28 मिनट, और अब आगे आ रहा है 41.62। तो आप 41 को कर लो, 42 कर लो, ठीक है। इस तरह से सेकंड कर लो, राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो है पार्ट नंबर जो है वो 8 भी जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो क्या होती है, एंड होती है।